मांग संख्या 4142 पे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सदन के सब माननीय सदस्यों ने पानी पर बहुत गंभीरता से चर्चा की है और राजस्थान रेगिस्तान पानी की कमी के बारे में चर्चित है और पहचान है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं खुशकिस्मत हूँ, अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में आके मुझे बात करने का मौका दिया है। अंता विधानसभा क्षेत्र पूरा तीनों नदियों की तरफ से घिरा हुआ है। पहली राजस्थान की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने परवनवध सिंचाई परियोजना की जो शुभारंभ किया है, उसका 85% काम पूरा हो चुका है। मेरी 30% विधानसभा क्षेत्र इस परियोजना से सिंचित हो जाएगी और दूसरी बीच में से जो अंता विधानसभा क्षेत्र चंबल का आशीर्वाद जो मिला है, वो दाएं मुख्य नहर माननीय मैं भजन लाल जी को और माननीय आपके माध्यम से हमारे सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि दाएं मुख्य नहर का जीर्णोद्धार करने के लिए 413 करोड़ और माइनरों और सब माइनरों को अच्छा करने के लिए, पक्का बनाने के लिए 471 करोड़ की जो स्वीकृति दी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कहता हूं अगर ये सब काम समय पे पूरा हो जाता है माननीय मंत्री महोदय, तो अंता की जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र इरिगेशन होने वाला है, पूरा समतल क्षेत्र है और पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी को मैनेजमेंट करने की कमी है। बस मात्र मैं ज़्यादा लंबा चौड़ी बात न करते हुए, मैं कांग्रेस सरकार के अशोक जी गहलोत के समय और माननीय मेरे साथी पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपालन मंत्री के समय जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी बात मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। वहाँ गणेशगंज लिफ्ट परियोजना है, उस समय टेंडर हुआ, टेंडर में 150 किलोवाट की 5 मोटरें लगने का टेंडर हुआ था, लेकिन उन्होंने बदनीत से उसमें गड़बड़ी और घोटाला करके उनकी कंपनी को एक टेंडर दिया और टेंडर में 130 की मोटरें लगाई। पूरी 2 साल तक अंता के किसान चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन सरकार के जू नहीं रेकी और किसान की खेती सिंचित रही, उनका नुकसान हुआ। जैसे ही जनता का आशीर्वाद मिला, हम माननीय हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने और हमारे सिंचाई मंत्री जी ने उसकी 3 मोटरों का उस समय स्वीकृति दे दी और 2 मोटरों की अभी स्वीकृति दे दी। जब 5 मोटरें चलेगी तो किसानों की जो बची हुई जमीन अच्छी तरह से सिंचित होगी। ये भ्रष्टाचार का एक सैंपल है। दूसरा माननीय चंबल से निकलने वाली जो दाई नहर है, बहुत बड़ी केनाल है, वो अंता को सिंचाई करती हुई और मध्य प्रदेश को जाती है। उसमें 2 ऑफिस है, अंता नगर में भी ऑफिस है और मांगरोल में भी ऑफिस है। 32 बीघा जमीन में बहुत शानदार ऑफिस बने हुए थे, लेकिन उस समय के मंत्री जी ने बदनीत से उन ऑफिसों को तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है और अन्य डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। यानी कि सीएडी इतना बड़ा नहरी तंत्र को मैनेज करने के लिए आज हमारे पास एनटीपीसी के किराए के भवन में हमारा डिपार्टमेंट चलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस इतने बड़े डिपार्टमेंट को, इतने बड़े नहरी तंत्र को और पानी जैसे काम को करने के लिए मांगरोल में आप ऑफिस बनाया जाए, ताकि ईआरसीपी योजना के अंदर एक तरफ मेरे अंता विधानसभा क्षेत्र में, प्लीज आवाज कम, मेरे अंता विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ उसका ईआरसीपी का डैम है और दूसरा नोनीरा डैम है। मैं कहता हूँ पूरी अंता के क्षेत्र में बीच में से केनाल निकलती है, दोनों तरफ से ईआरसीपी योजना में जुड़ेगा। मैं आपको
धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। माने सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को प्रश्न ज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में बीच में तालाब है और जो किसी धार्मिक नाम से, कोई गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है, कोई हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, कोई किस नाम से प्रसिद्ध है, वो किशनपुरा तेजा जी का जलोदा तेजा जी का तालाब, बोरदा का तालाब, राहुल जावल का तालाब, इन सब का रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन का काम अगर आपके माध्यम से होता है, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो नहरें निकलती है और नहर निकलने के बाद जो टेल माइनर है उनका पानी अगर इन तालाबों में डाला जाए तो मैं कहता हूं पूरे तालाब भरे रहेंगे, जानवरों का पानी होगा, पीने को पानी होगा, और जो पानी व्यर्थ बह के, महंगा पानी व्यर्थ बह के जो नदी में चला जाता है वो रुकेगा और जनता को, किसानों को, लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं आदरणीय आपके माध्यम से मैं मेरी एक बात और रखना चाहता हूँ। बाणगंगा नदी है, इस नदी की बजट के रिजर्वेशन का कार्य मेरे क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बारिश के पानी में शीघ्र निकासी हो जाती थी, किसान फसल को भी नहीं ले सकते थे, पहले जलभराव के कारण संभव नहीं था। मैं सभी मांगे सुझाव किसानों के, ग्रामीणों के हित में मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार मेरी इन मांगों को गंभीरता से विचार करेगी। आने वाले समय में इस दिशा आवश्यक कदम उठाएगी। अगर हौसला बुलंद है तो हर काम सपना सच होता है। सरकार की नीयत अच्छी हो तो हर खेत हरा भरा हो सकता है। मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह किसान हितैषी हमारी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, जल्दी ही 12 में स्थित कृषि उपज मंडी पे विस्तार की व्यवस्था पड़ेगी। अंत में एक बार फिर मैं क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय हमारे जो मंत्री महोदय, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरी बात को रखने का मौका दिया। धन्यवाद।